हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, हम लोग हिंदी के लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जो आपकी ये लाइव क्लास होती है दोपहर को 2 बजे, तो आप इसे जरूर देखें। 12 बजे आज इसका प्रैक्टिस नंबर 12 है। बेस्ट क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, हिंदी का ये सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर लगातार प्रश्न करते हैं और ज्यादातर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन सेट नंबर हमारा 12 है। आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखिए, रिक्त स्थानों से लगातार अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको बताना है रिक्त स्थान का सही चयन आपको करना है। कि जब कांधे पर डेस का भार पड़ेगा तब डेस का भाव मालूम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थी। क्या बोलेंगे? जब कंधे पर दोस्तों गृहस्थी, क्या बोलेंगे दोस्तों? गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव, क्या बोलेंगे दोस्तों? आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। वाक्य के लिए मुहावरे अर्थ का कौन सा विकल्प बिल्कुल सही दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको याद रखना है, कुछ समझ में ना आना। यानी कि आप सभी को पता होगा कि जब कुछ समझ में ना आना होता है तो क्या बोलेंगे? अक्ल चकराने लगना, मतलब कुछ समझ में ना आना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। क्रासुरी शब्द का अंत में क्या जोड़ दें कि बहुवचन बन जाए? जैसे आपने एक शब्द, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, शब्द देखें छात्र, छात्र शब्द देखें। शब्द कौन सा देखें? कवि, कवि शब्द देखें। और शब्द हम लोग देखें अध्यापक, क्या बोलें? देखो अध्यापक, अध्यापक। ये शब्द कुछ होते हैं, इनके अंत में हम लोग कुछ जोड़ने पर ही ये बहुवचन, जैसे इसको हम बताएं छात्रगण, ये क्या होगा? छात्रगण। ठीक है, गण बनेगा, छात्रगण बनता है। इसको हम क्या बोलेंगे? कवि वृंद, क्या बोलेंगे? इसको हम लोग अगर कवि को बनाएंगे तो क्या बनेंगे? कवि वृंद बनेगा। अध्यापक को अगर हम बनाएंगे तो अध्यापक गण बनेगा। क्या दोस्तों? अध्यापक, अध्यापक गण बनेगा। ठीक है, ये बहुवचन बनते हैं। इसी प्रकार से आप सभी को याद रखना है, अगर दोस्तों हम लोग सुधि का बहुवचन बनाएंगे तो सुधि के अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा? जन जोड़ना पड़ेगा, जिससे बहुवचन जो बनेगा वो बनेगा सुधिजन। ठीक है, बहुवचन क्या बनेगा दोस्तों? सुधिजन बनेगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। कह रहे हैं आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा है। काली घटा का घमंड घटा प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। कह रहा काली घटा का घमंड घटा, तो राइट आंसर क्या होगा? काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार होगा। यानी कि जहां पर दो शब्द अलग, मतलब बार बार प्रयुक्त हो और उनका 2 बार प्रयुक्त हो, उनका अर्थ भी अलग अलग निकले, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर दोस्तों ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य का चयन करना है। कह रहा तलवार, तलवार हमेशा आपको याद रखना, तलवार दोस्तों क्या है? तलवार एक शस्त्र है। क्या है दोस्तों? तलवार एक शस्त्र होती है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा। आप सभी को याद रखना क्या है? तलवार एक शस्त्र है, याद रखेंगे। शस्त्र मतलब हाथ से चलाई जाए, और अस्त्र जो होता है, अस्त्र दोस्तों फेंक कर चलाया जाता है। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करें? देखिए आप सभी को पता है, जैसे मैं इतिहास लिखूं, इतिहास, इतिहास शब्द होता है इतिहास। इतिहास शब्द में जो अगर इक प्रत्यय लगा देते हैं तो इक प्रत्यय जब भी लगता है दोस्तों तो आगे वाले में गड़बड़ जरूर होता है, तो या मतलब ये चेंज जरूर होता। तो क्या बनेगा? शब्द बनता है ऐतिहासिक। क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक। शब्द बनता है ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक। इसी तरीके से अगर मैं शब्द लिखूं उद्योग, क्या बोलेंगे? शब्द क्या लिखूंगा? उद्योग। लेकिन उद्योग में जहां भी सर एक प्रत्यय लगेगा, ये भैया आगे वाले में गड़बड़ करेगा, तो क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा औद्योगिक। क्या बनेगा दोस्तों? औद्योगिक। क्या बोलेंगे? औद्योगिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है क्वेश्चन आप सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का? आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस क्वेश्चन का इस वाक्य में कौन सा विशेषण? दोस्तों विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जो दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम लोग विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे सालों बाद उसका पति, प्रवासी पति। अगर पति की, ये पति दोस्तों क्या, या तो संज्ञा हो जाएगा, और पति की विशेषता क्या है कि वो प्रवासी है। यानी कि यहां पर अगर विशेषण बूझूं तो आपको याद रखना विशेषण क्या है? प्रवासी है। और अगर मैं यहां पर विशेष्य बूझ दूं, विशेष्य ये क्या है दोस्तों? ये आपका विशेष्य हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका विशेष्य हो जाएगा। पति क्या है? विशेष्य। विशेष्य शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें दोस्तों विशेष्य शब्द कहा जाता है। ये बात आप सभी को क्लियर होगी। इस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी हो। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कागज सी रेख सी कतार है। कागज की रेख सी कतार है, खजूर की
क्या बोलेंगे, कागज की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे दोस्तों, कागज की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में क्या है, ये पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा अर्थालंकार का भेद। जहां आपको, अगर दोस्तों आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो जहां भी आपको क्या मिलता है, से सी वगैरह मिलता है, कह रहा है कागज की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में एक अलंकार कौन सा है, क्या होगा, इसको उत्प्रेक्षा होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, उत्प्रेक्षा। दोस्तों मुझे इनमें दोनों में कंफ्यूजन है, क्योंकि सी लगा हुआ तो उपमा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे उत्प्रेक्षा लगाइए। चलिए आप लोग इसको या एक बार देख लेना, ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। प्रत्यक्ष का समानार्थी, प्रत्यक्ष दोस्तों क्या होता है, मतलब सामने। अगर मैं प्रत्यक्ष का दोस्तों विलोम बुझ लूं तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी होता है, परोक्ष भी मतलब पीछे, और अप्रत्यक्ष भी होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, अप्रत्यक्ष भी होता है। तो क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष का अगर मैं समानार्थी शब्द की बात करूं, क्या बोलेंगे, समानार्थी मतलब एक ही समानार्थ वाले, तो राइट आंसर क्या होगा, साक्षात, मतलब क्या नहीं, साक्षात दर्शन हो गए। कहते नहीं अपन लोग कि साक्षात दर्शन हो गए, तो क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष मतलब सामने, बिल्कुल सामने। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सी त्रुटि नहीं है। किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, उसी विकल्प को आपको पहचानना है जिस विकल्प में त्रुटि नहीं है। कह रहा है मैंने उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों हमेशा आप सभी को याद रखना है, क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिसमें त्रुटि नहीं है। कह रहा है जिसमें त्रुटि नहीं है, वो आपको, जिसमें त्रुटि नहीं है, तो हमेशा याद रखना है हस्ताक्षर त्रुटि नहीं है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। तो क्या बोले, त्रुटि नहीं है, तो बेत्रुटि वाला शब्द ये है। कह रहा उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, नहीं कर दिया। हस्ताक्षर क्या दोस्तों, जब बहुवचन शब्द है, हस्ताक्षर सदैव बहुवचन होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, बहुवचन शब्द है। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर भी होगा। कह रहा किसमें त्रुटि नहीं है, बाकी ये तीनों में दोस्तों आपको त्रुटि देखने को मिलती है। क्लियर है आप सभी को, क्लियर है कि ना, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या बताइए, क्या इनमें से किस शब्द का शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ भिन्न होता है। क्या बोलेंगे, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी की स्क्रीन पर। तो राइट आंसर क्या होगा, जगन्नाथ। जगन्नाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग क्या होता है। तो हमेशा याद रखना यहां पर दोस्तों जो उपसर्ग होता है वो कौन होता है। एक आपने व्यंजन संधि पढ़ी होगी, व्यंजन संधि अगर आपने पढ़ी होगी तो व्यंजन संधि में क्या होता है, यहां पर विंदी का मां और मां का विंदी होता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, क्या होगा, बिंदी का मां, यहां पर अगर मैं तोड़ू तो क्या होगा, सम प्लस गम होगा। क्या बोलेंगे, सम प्लस गम। अगर मैं तोड़ू सम प्लस क्या होगा, सम प्लस क्या होगा दोस्तों, वाद होगा। सम प्लस क्या होता है, वाद होगा, ठीक है। यहां पर ये सम कर लेना, सम। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए होगा, ठीक है। यहां पर जितने भी उपसर्ग हैं दोस्तों ये सम उपसर्ग बनकर आ रहे हैं, ठीक है। सम उपसर्ग होगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा 12 का। चल रहा है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, रहा है अमृत और विष किसकी रचना है। अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े तो ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं। चिदंबरा किसकी है, आप सभी को बताना है। तो चिदंबरा सुमित्रानंद पंत की। तो क्या बोलेंगे, अमृत के और विष किसकी है, अमृत और नागर की। अमृत लाल नागर की बुक है। क्या बोलेंगे, क्या अमृत और विष किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर। क्लियर है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, किसका, 13 का, ठीक है। 13 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कि रहा दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। शुद्ध वाक्य को छांटना है, बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा, कह रहा मेरे जूतों तुमसे अच्छे जूतों नहीं हुए, मेरे जूते होगा। वह शायद आज से जाएगा। क्या बोलेंगे, वह शायद से आज जाएगा। देखो शायद से लिखा है, ये गलत, ये भी शब्द हो गया क्योंकि इसमें पद अनुक्रम मतलब पदक्रम संबंधी है शुद्धि। राइट आंसर क्या होगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, बिल्कुल शुद्ध है। चाकू से, क्या बोलेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चाकू से बच्चों को काटकर, भाई साहब कह रहा है चाकू से बच्चों को काटकर। क्या भैया बच्चों को काटोगे, ये भी बात आपकी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि 14 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। कह रहा आप सभी को ये बात समझ में आ रही है कि ना, बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किसी का या की पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है। क्या बोलेंगे, किसी का मतलब किसी की या किसी का पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना क्या होता है, दोनों करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, किसी की सहायता। क्या बोलेंगे, किसी की सहायता,
किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता, मतलब कृतज्ञता क्या होती है, मतलब किए गए उपकार को याद रखना। अगर आपके प्रति किसी ने उपकार किया तो उसे याद करना, याद रखना कि क्या होता है, कृतज्ञता होती है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, कृतज्ञता कहते हैं। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। क्लियर आप सभी को, ये बात आप सभी को क्लियर है कि ना? बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूं, आप सभी को उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला 16, क्या दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? उम्मीद, उम्मीद क्या होता है दोस्तों? उम्मीद आपके सिलेक्शन की क्या है दोस्तों? आपके सिलेक्शन की पूरी पूरी उम्मीद है। आपके सिलेक्शन की दोस्तों आपको नौकरी मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जब आप नौकरी नहीं, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या भाई साहब, मायूसी छा जाएगी। क्या बोलेंगे दोस्तों, मायूसी छा जाएगी या नहीं छा जाएगी? तो क्या कहना है, सिलेक्शन तो लेना है और मेहनत भी दोस्तों करनी। क्या बोलेंगे, आपको उम्मीद है और उम्मीद जिस दिन टूट जाएगी भाई साहब, मायूसी छा जाएगी। तो विकल्प उत्तर क्या होगा, डी हो। क्लियर है कि ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना, क्या बोलेंगे, अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना, अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या है, विकल्प उत्तर है आंगन। अंगना का दोस्तों आंगन होगा। समानार्थी शब्द क्या होगा, अंगना का। अंगना का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों, आंगन होगा। क्लियर है आप सभी को, क्लियर है कि ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया? लोकायतन किसकी है? आप सभी को याद है लोकायतन किसकी है? तो क्या बोलेंगे, सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत की है लोकायतन। विकल्प उत्तर ए हो। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से गण प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? भाई नेता, नेता गण बना सकते हैं, भक्त गण बना सकते हैं, शिक्षक गण बना सकते हैं, देवी गण बना सकते हैं। बताओ इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? अब मैंने गण भी प्रयोग कर दिया, तो राइट आंसर क्या होगा भाई साहब, देवीगण नहीं बना सकते। क्या बोलेंगे दोस्तों, देवीगण नहीं बना सकते। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कौन सा गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो क्या बोलेंगे, नेतागण बनता है, शिक्षक गण बनता है, भक्तगण बनता है, लेकिन देवीगण नहीं बनता। कह रहे आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग दोस्तों, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द हमेशा पहचानने के लिए अच्छा अच्छी लगा सकते हैं। सर्वनाम विशेषण का आप मतलब सर्वनाम और संज्ञा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बात करेंगे इस क्वेश्चन की 20 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो याद रखेंगे कौन सा पुल्लिंग, धरती अच्छी होती है, अपनी धरती, मेरी धरती, हमारी धरती, आपकी धरती। तो क्या है ये स्त्रीलिंग शब्द। कुटुंब, भाई कुटुंब जो है ये पुल्लिंग शब्द है। मणि, मणि कैसी, मणि निकाली। सेना, सेना अच्छी होती है, सेना आपकी सेना, भारत की सेना। तो क्या बोलेंगे, ये भी स्त्रीलिंग का बोध करा। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर बी होगा। क्लियर आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिए गए विकल्प में से निशीथ, निशीथ का अर्थ क्या होता है? निशीथ का अर्थ क्या होता है? निशीथ का अर्थ क्या होता है? आधी रात होता है। निशीथ का अर्थ क्या होता है? आधी रात होता है, भानु होता है, चंद्रमा होता है, निश का स्थित होने का या होता है। बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, आधी रात। आधी रात के समय को क्या कहा जाता है दोस्तों, निशीथ कहा जाता है। 21 का राइट आंसर भी होगा। कह रहे आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा, क्या दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है? संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? संक्षिप्त दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, विलोम शब्द में एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर विलोम दोस्तों तद्भव में पूछा जाए तो आपको आंसर तद्भव में देना है। अगर विलोम दोस्तों तत्सम में पूछा जाए तो आपको आंसर भी तत्सम में देना है। अगर विलोम दोस्तों अरबी फारसी में पूछा जाता है तो आपको जो आंसर देना है वो भी अरबी फारसी में ही देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? संक्षिप्त का विस्तृत होता है, मतलब विस्तृत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो। क्लियर आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? क्या बोलेंगे, कौन सा तत्सम नहीं? तो तत्सम नहीं तो दोस्तों तद्भव होगा। इनमें से तद्भव शब्द आपको चक्षु क्या होता है, उष्ट्र दोस्तों होता है, उष्ट्र, ये दधी या सिंगार। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर दोस्तों इसका भी होगा। क्या बोलेंगे, सिंगार। सिंगार जो शब्द है ये क्या है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है इसका, और तत्सम श्रृंगार होता है इसका। तत्सम दोस्तों दधी, ये दही का होता है, दही ये दही का होता है, दही ये मतलब तत्सम शब्द है इसका। तद्भव दोस्तों क्या होता है, दही होता है तद्भव। उष्ट्र, उष्ट्र लिखा है इसका ऊंट होता है, ऊंट, ऊंट होता है दोस्तों, ऊंट। ठीक है, ऊंट होता है। और चक्षु ये आंख का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? दोस्तों आपको बता दें, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करते हैं या वीडियो का एग्जाम देना चाहते हैं, 2018 वाला रिजल्ट हुआ था, तो मैं आप सभी को बता देता हूं, रचनाओं के साथ साथ आप पुरस्कार पर भी फोकस करें, क्योंकि जो वर्तमान समय में ट्रेंड चल रहा है वो अब एग्जामिनर दोस्तों पुरस्कार पर भी फोकस करता है। तो आप पुरस्कार को भी ज़्यादातर मतलब अपने आप
प्रॉपर्टी देंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दोस्तों बी होगा, यानी भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। क्या बोलेंगे? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से जिनेंद्र को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जिनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात आप सभी को समझ में आ रही है कि ना? बोलेंगे 20 क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, तेरा इस वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इन वाक्यों को सही क्रम में लगाना है, आप सभी को बताना है। तो क्या बोलेंगे? रावण तो सिर्फ रावण है। पहला क्या होगा? रावण तो सिर्फ रावण है। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। क्या बोलेंगे? राम तो बहुत मिल जाएंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? राम तो बहुत मिल जाएंगे, ये दूसरा होगा, ये दूसरा नंबर पर। राम तो बहुत मिल जाएंगे, आपने देखा होगा राम अपने गांव इलाका में भी बहुत से लोगों के राम होते हैं, ठीक है। और लेकिन रावण किसी का नाम नहीं होगा। ये तो आप मतलब अपने आप में अपने गाँव देहात में अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राजा धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ये वाला ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब आप देख सकते हैं जिस कालक्रम में लगाया गया, आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बनते हैं। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संस्मरण का ये संस्मरण दोस्तों गलत लिखा है, ये इस प्रकार लिखा जाता है संस्मरण, ठीक है, ये लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, का विलोमार्थी शब्द मतलब विलोम है, तो क्या बोलेंगे? संस्मरण का जो विलोम होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, विस्मरण होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? विस्मरण होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 26 का राइट आंसर दोस्तों बी होगा। संस्मरण का क्या होता है? विस्मरण होता है, ये गलत शब्द है। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं में कौन सी भाषा होती है, ठीक है। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं में कौन सी भाषा होती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? सूरदास हो या नंददास हो, तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी के सभी ब्रजभाषा से संबंधित। किससे दोस्तों? ये ब्रजभाषा से संबंधित है। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। खराद्र पर चढ़ना मुहावरे का सही विकल्प क्या होगा? खराद्र पर चढ़ना, शत्रुओं के सामना आना, कठिनाई में पड़ना, जांच में आना, सच्चाई का सामना करना। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी, यानी कि कठिनाई में पड़ना। खराद्र पर चढ़ना क्या होगा? कठिनाई में पड़ना। विकल्प उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 31 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है कि ना? क्लियर है कि ना? समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं क्या? वृक्षों के नाम जैसे बरगद या वृक्ष है, ठीक है। नीम क्या है? वृक्ष है, ठीक है। देशों के नाम भैया भारत हो गया, ठीक है। अमेरिका हो गया, अमेरिका, ठीक है। नक्षत्रों के नाम जैसे नक्षत्र वगैरह होते हैं। पर्वतों के नाम क्या है? तो बताओ। तो आप अगर देखेंगे कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो क्या बोलेंगे? आपको हमेशा याद रखना जो नक्षत्रों के नाम होते हैं जैसे बृहस्पति, ये क्या है? नक्षत्र, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ये तो भाई साहब आपको रटा होगा। खिचड़ी किसका शब्द? खिचड़ी, खिचड़ा कहते हैं भाई साहब। ये पतंग दिवस होता है अपने गांव देहात में। पतंग दिवस उसी दिन शायद खिचड़ी बनाई जाती है। हाँ, खिचड़ी दिवस होता है। खिचड़ी दिवस अपने गांव देहात में खिचड़ी दिवस बहुत मनाते हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपने खाई भी होगी अगर गांव देहात से। कितने लोगों ने खाई है कमेंट बॉक्स में अच्छा बताएं। कितने लोगों ने खाई है खिचड़ी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? देशज शब्द है यार, अपन लोग बोलते हैं, बहुत बोलते हैं अपने गांव देहात में। चलिए अगला क्वेश्चन, कि भाई साहब आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। क्या बोलेंगे? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का कौन सा विकल्प सही बताया गया है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी की स्क्रीन पर क्या है? किसी कार्य की विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो क्या बोलेंगे? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। 34 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। आप सभी को यह बात याद रखनी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द क्या होता है? चील अच्छी होती है, चील उड़ती है। पक्षी भैया पक्षी अच्छा होता है, अच्छी होती है। बता, कुर्सी अच्छी होती है, रास भी अच्छी होती है। तो क्या बोलेंगे? पक्षी अच्छी होती है, पच्छा अच्छा बोलेंगे। राइट आंसर क्या होगा? पक्षी अच्छे होते हैं। क्या बोलेंगे? पक्षी अच्छे होते हैं। कह रहे पक्षी उड़ा, अच्छा पक्षी उड़ा, पक्षी उड़ी नहीं कहते, पक्षी उड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा चरण कमल बंदो हरिराई। पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार। इसमें भी अलंकार भी पूछ लिया जाता है। किसको अलंकार इसमें मालूम है ये भी बता देना है कमेंट बॉक्स में भाई साहब। तो क्या बोलेंगे? 36 का राइट आंसर क्या होगा? कमल के फूल जैसे पैर। क्या बोलेंगे? कमल के फूल जैसे पैर। कितने भाई साहब? कमल रूपी मतलब कमल के फूल जैसे पैर। क्या बोलेंगे? इनकी तुलना क्या है? पैरों की तुलना कमल के फूल से की। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा तीन वेर खाती है वे तीन वेर खाती। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? तीन वेर खाती है वो तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती है।
तीन बेर खाती थी वे तीन। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। क्या तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। क्या बोलेंगे, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। राइट आंसर क्या, चार ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यमक अलंकार है। यमक अलंकार है, इसमें लगातार हम लोग यमक अलंकार से क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या कह रहे हैं भाई, सब्ज बाग दिखाकर गड़बड़ कर दिया। क्या बोलेंगे, सब्ज बाग दिखाकर भाई सब गड़बड़ कर दिया, यानी कि क्या होगा ऑप्शन डी, झूठे वादे करना। क्या भाई, सब्ज बाग दिखाना, ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, तो राइट आंसर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। जो प्रेम होता है वो अनदेखी राहों की तरह क्या होता है, आकर्षक होता है। क्या बोलेंगे, आकर्षक होता है। तो क्या बोलेंगे, आकर्षक होता है। अनदेखी राहों की तरह, तो क्या बोलेंगे, समझिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। तो क्या कह रहा है भाई साहब, एक बात बता, भूत का कहता है, पूर्ण वर्तमान भी नहीं, अपूर्ण रहा रही की बात नहीं, तो क्या सामान्य वर्तमान। ठीक है, अपूर्ण की बात ही नहीं कर रहा रहा है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों, बहुत बेहतरीन ये भी प्रश्न है। क्या दिए गए विकल्प में से सही रिक्त स्थान का है। परभृत का पर्याय है, लो भाई साहब, तो मतलब रिक्त स्थान बहुत, जैसे लोकोक्तियों से रिक्त स्थान पूछ लेगा, विलोम शब्द से रिक्त स्थान पूछ लेगा, पर्यायवाची से इसमें देखिए रिक्त स्थान पूछ लेगा, तो रिक्त स्थान आपसे पूछा जा सकता है। तो परभृत का भाई साहब क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कोयल। क्या होगा, परभृत। तो दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे, आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक क्लास में आप सभी को बता दूं, डेली दोपहर को 2 बजे, क्या बोलेंगे दोस्तों, दोपहर को 2 बजे चलती है, दोपहर को 2 बजे चलती है, तो आप इसे 2 बजे जरूर लें। यह आपके क्लास के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, मैं इसी तरीके से यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लगातार वो क्वेश्चन दोस्तों आपको दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम को एक नैया पार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें ताकि आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।